हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज पूजा। आज मैं गाइडली का जैसे कि 1-2 का मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैंने कहाँ क्या गलती की, क्या क्या नहीं, मतलब कहाँ प्रॉब्लम्स थी। अब ये मॉक 3 के बारे में गाइडली के ही LIC AAO प्रीलिम्स के बारे में डिटेल्स जो भी थी, मैंने कैसे मॉक अटेम्प्ट किया, क्या गलती रही, वो बताने जा रही हूँ। स्क्रीन पे चलते हैं। इसमें मुझे 43 था, 42 बहुत कम है। आई नो कट ऑफ से तो बहुत 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 दूर है। जिसमें मैंने 56 अटेम्प्ट किया है, 52 करेक्ट, 4 इनकरेक्ट, 93% की एक्यूरेसी है। वेस्ट टाइम देखो 15 मिनट्स, बहुत है। अगेन रीजनिंग में एक क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, 27 करेक्ट है और 28 मैंने अटेम्प्ट किए थे। क्वांट्स में इतना बुरा अटेम्प्ट लास्ट कब किया था मुझे याद भी नहीं है। ठीक है, 15 करेक्ट निकले और 2 इनकरेक्ट हो गए, जो किया वो भी गलत है। अब इसी का मैंने आपको बोला था लास्ट वाले में कि मुझे एक टेस्ट में कुछ भी नहीं आ रहा था, ये वही था। इंग्लिश कुछ 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 नहीं आ रही थी, बट जिसमें से मैंने 11 किए और 10 सही निकल गया और मैं क्वालिफाई कर गई एटलीस्ट इंग्लिश के लिए। ठीक है, अब हम डिटेल एनालिसिस में जाते हैं। ओह माय गॉड, ऐसा लग रहा है सभी किया हुआ है। ये देखो, मैंने क्या बोला था, नॉर्थ साउथ रहता तो मुझे थोड़ा डर लगता है। ये सिर्फ नॉर्थ वाला था, इसलिए मैंने ऐसे जितने भी पॉसिबिलिटीज बनती है मैं वो सोचती नहीं हूँ कि 4 हो जाएगी, 5 हो, कितने में तो मैं 7 भी बना डालती हूँ। टाइम वेस्ट है, लेकिन मुझे ना उतना दिमाग नहीं लगाना पड़ता एग्जाम के टाइम। आई नो कि मेरा दिमाग ना काफी कम चलने लगता है, लोगों का फास्ट होता है, मेरा स्लो हो जाता है। जितनी पॉसिबिलिटीज बनती जाती है ना मैं वो बना लेती हूँ। लोगों का मतलब थोड़ा टाइम जाता रहेगा या बच जाता रहेगा, मेरा उतने ही टाइम में होता है, इसलिए मैं प्रिफर करती हूँ कि जितनी पॉसिबिलिटीज है मैं उतना बना लूँ। मैंने ये बनाया, ये 5 में से सॉल्व हो गया था। देन सिलॉक्स, आई टोल्ड यू कि मुझे सिलॉक्स बहुत पसंद है। होती हैं गलतियां बट पसंद है, तो मैंने ये सारे किए 1 गो में। मंथ बेस वाला था और वेरिएबल भी था, बट 5 ही महीने थे, तो मैंने इसको भी 1 गो में ही कर लिया था। 15 तक हम यहाँ पे पहुंचे। अब ये 16 हुआ, मेरा 17 हुआ, जो कोडिंग डिकोडिंग अंकुश लांबा सर के हिसाब से। ये क्यों रॉन्ग हुआ था? AIKL, देखो ऑप्शन मैंने तो एनालाइज भी नहीं किया था, मैंने आपको बोला था मैंने एनालाइज नहीं किया। ऑप्शन 2 देखो, AI, ओके, AIKL EH उसमें भी है, EHAIKL इसमें भी है, बट इसने रिस्पेक्टिवली बोला था, जो कि मैं अभी आपके सामने देख रही हूँ, और एल्स मेरा ये क्वेश्चन भी राइट होता। सो सॉरी, सो बहुत बुरा लग रहा है खुद के लिए। ये तो क्वांटिटी बेस जैसा था, मतलब हाँ हाँ, मतलब ग्रेटर देन भी नहीं बोलेंगे, वैसे ही जैसे नॉर्मल सॉल्व करते तो ये भी हो गया था। कुछ प्रॉब्लम मतलब इजी था ये, तो ये मैंने सॉल्व किया। हाँ, ये क्वांटिटी वाला था कि मतलब ग्रेटर देन कौन सा, लेस देन कौन सा है, बट इतना टफ नहीं निकला। लास्ट अभी मैं कौन सा एग्जाम एल नहीं IBPS PO प्रीलिम्स दे के आई थी, तो उसमें मैंने ये स्किप किया हुआ था, टाइम नहीं बता था एक्चुअली। 27, ये देखो मैंने बोला था ना, वो अगर ऐसे सम आर फेसिंग सेंटर वेयर अदर्स आर फेसिंग अवे, जो 2 डायरेक्शन वाले रहते हैं ना, वो मुझे काफी कंफ्यूज करते हैं। अंटिल बहुत मतलब 4-5 मिनट बचा है तभी मैं इस पर ट्राई करती हूँ, और मैं अभी स्किप कर देती हूँ, तो वो मैंने स्किप किया था। देन ब्लड रिलेशन, आपको अभी तक समझ में आ गया रहेगा कि मैं ब्लड रिलेशन से काफी रिश्ता मेरा खराब है। ये तो यही था, अरेंज करना था आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, वो मैंने किया, उसके बाद ये सॉल्व हो गया। और ये भी नॉर्मल मिसलिनियस वाला था, ये भी हो गया था। तो इन शॉर्ट मैंने क्या छोड़ा था इसमें, ये इन एंड आउट वाला, क्योंकि मुझे पता था उसमें थोड़ा टाइम चला जाएगा, उससे अच्छा था कि मैं 2 वो क्वेश्चन वहां से ले लेती। और हस्बैंड वाइफ ब्लड रिलेशन, शायद इसीलिए मेरे रिश्ते भी अच्छे नहीं है। अभी आया ये पजल, पजल सॉरी DI। मैं आपको बताऊंगी, मतलब ना ये DI दिख थोड़ी इजी रही है, बट बहुत टाइम मेरा चला गया था इस पे। अगर यहाँ मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया होता ना, तो शायद मैं आगे क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट कर पाती। ऑलमोस्ट मैंने 7 to 8 मिनट ये अकेले DI में लगा दिए थे, जिसकी वजह से मेरा टाइम चला गया था। फिर ये अप्रोक्सीमेशन था, तो ये सारे कर लिए। ये मुझे मैं करने गई, पर पता नहीं मैंने ना सोचा कि सिर्फ जो ये मिसिंग वाले हैं वो बना लेते हैं। वो मिसिंग बनाने के चक्कर में मैं कौन सा कहाँ मतलब वैल्यू पुट की वही कंफ्यूज हो गई। 2-3 मिनट इसमें वेस्ट कर दिए। फिर मैं बोली अभी टाइम चला जाएगा, तो फिर मुझे अल्टीमेट इसको स्किप करना पड़ा। ये इजी था, 9200 में मार्कअप करना था, तो 20% का मैंने मार्कअप किया और उसके बाद उसी को सोल्ड कर दिया। तो सोल्ड किया कि 20% के डिस्काउंट पे, तो जो कि 1/5 की जगह 4/5 आ जाएगा। X% को लिख दिया 100 - X डिवाइड बाय 100, और
इक्वल टू 6624। इन शॉर्ट कॉस्ट प्राइस, उस पर मार्कअप लगाया, फिर डिस्काउंट लगाया, और वो लगाने के बाद उसको सेलिंग प्राइस पे आ गया, तो सीधा कट कट वैल्यू हो जा रही थी। इसलिए मैंने ये सॉल्व कर लिया था। टफ होता नन्ना, ये क्यों रॉन्ग हुआ पता नहीं, बट नहीं होना चाहिए था आइडियली। फिर बाकी आप देख सकते हैं मैंने स्किप कर दिए थे। ये तो इजी था, क्योंकि जैसे 20 मिनट्स डाला पी की वैल्यू, और एम्प्टी वाला था 30 मिनट्स, तो उस पे ऐसे ऐसे 60 मिनट्स लगा देंगे। 20 और 30 का एलसीएम आया 60, और फिर उस इन शॉर्ट में जैसे वो टाइम एंड वर्क करते ना, वैसे ही कर लिया था, हो गया था। इजी था काफी, आप करोगे तो आ जाएगा। इंसुरेशन मुझे पसंद है, इसलिए मैंने ये कर लिया था। शायद बहुत लोगों को नहीं पसंद होगा, तो आप इग्नोर मार देना। देखो मैं आपको बताती हूँ, परसेंटेज रेशो जितना ही मुझे पसंद है, एवरेज, टाइम स्पीड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, या ठीक है ये क्या नाम है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ये टॉपिक देख के ना नहीं हो पाता। मतलब एवरेज को देख के तो मैं वन गो में कभी देखती भी नहीं कि मतलब मेरे करने लायक है भी कि नहीं, इग्नोर मार दिया था मैंने उसको। सब लोग बोलते इजी है, बेसिक है, बट पता नहीं वो एवरेज की मुझसे होती ही नहीं है। और ये तो इजी था, मतलब मल्टीप्लाई खाली करना था, इसलिए मेरा हो गया था। फिर बाकी मैंने आप देख सकते हो सारे स्किप मारे, सीधा 68 पे आई। रॉन्ग नंबर था, मतलब रॉन्ग नंबर भी नहीं बन रहा था, आप सोचो मतलब क्या हाल है मेरा। ये एक सॉल्व किया था, क्योंकि ये स्क्वायर बेस वाले पे था, स्क्वायर नहीं होता तो वो भी नहीं आया होता। गलत कर दिया। ठीक है, अब आते इंग्लिश पे। ये ना डबल वाला था, तो मुझे पता था ये टाइम टेकिंग है, तो पहले मैं ढूंढ रही थी कि क्या इजी वाला मिल जाता है। एक पे ये लगाया, ये गलत था मेरा, लिटरली गलत था, ग्रामर ही मैंने गलत कर दिया था। ये ग्रामर के बेस पे मैंने सॉल्व किया, हो गया। अगर आप देखोगे ना इसमें सेम था, इग्नोर मारा, सेम सेम सेम। और ये करने के बाद मुझे समझ में आ गया, मैंने बोला था वोकैब वाला आएगा, मैं स्किप मारूंगी, वोकैब आया, स्किप मार दिया सारा। अब ये 84 से इसमें ना जो क्लोज टेस्ट आता है, वो भी उसी वही चेक करता है कि हमको कितना वोकैब अच्छे से आता है। उसके ऑप्शंस मैंने ना वोकैब का पैराग्राफ नहीं पढ़ा, पहले सिर्फ ऑप्शन देखे कि वो ऐसा है कि मैं कर सकती हूँ क्या, दिखा, समझ में आया, नहीं कर सकती, स्किप मार दिया, सॉरी। बट जो है वो है, मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहूंगी, यही हाल था और यही सच है। फिर अब हम आते हैं सीधा, ये ग्रामर वाला भी था, मैंने ट्राई किया था, बट उतना मुझे इजी नहीं लगा, इसलिए मैंने छोड़ दिया। 91 पे मैं आपको लास्ट मॉक में क्या बता रही थी कि जब मुझे मिसलिनियस नहीं समझ में आता है, मैं ईमानदारी के साथ पूरा आरसी को अच्छे से बैठ के पढ़ती हूँ कि हाँ अब समझ में आ गया है, कि 5 to 6 मिनट्स मैंने वेस्ट किए मिसलिनियस करने में। नहीं आए, अब वो देखो ना, आप देख सकते हो 5, 10, 15, 20 क्वेश्चन में मैंने सिर्फ 2 अटेम्प्ट किए, जिसमें से एक मेरा रॉन्ग हो गया और एक ही राइट है। सॉरी। आप भी स्किप करो, सीधा आरसी पे आओ। ये किया मैंने, ये अब ये ट्रू फॉल्स था, काफी लंबा था, मुझे एक एक स्टेटमेंट चेक करना पड़ता, तो मैंने इसको होल्ड पे डाला। पैरा जंबल शॉर्ट वाले मैं कर लेती हूँ, सेम आईडी। अब मैंने देखो 5, 4, 9, 1, 10, 11, 11 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। यहाँ तक मुझे अभी भी नहीं पता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इसलिए, और 11 में से मेरे 10 राइट निकल गए। इसलिए जब मुझे ऐसा डाउट आया ना कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, तो मुझे जो जो श्योर था कि हाँ ये आंसर पैराग्राफ से मिल जाएगा, उसी बेस पे मैंने किया, और आप देख सकते हो कि 11 करने के बावजूद मेरे 10 करेक्ट निकल गए। बट अभी तो जैसे LIC में नेगेटिव मार्किंग है, तो आप तुक्का लगा लेना, हो जाएगा। गाइड लिखे मैंने ये 3 दिए थे, अभी एक और 4 मौका भी इसमें का दिए हैं, तो अभी नेक्स्ट पार्ट मैं 4th मॉक का बनाऊंगी, क्योंकि मैंने इजी टू मॉडरेट वाला दिया था, स्टिल मार्क्स कम है। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में। आपका इस मॉक में कितना स्कोर है आप वो बताओ, और आप कुछ सजेस्ट कर सकते हो कि मुझे कहाँ इंप्रूव करना चाहिए वो भी। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।